तो आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, इसे भी कवर कर लेते हैं हम। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बॉडी एक्सेलरेशन में है या फिर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या एक्सेलरेटेड मोशन में है, तीनों का मतलब सेम होता है, मतलब कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन से मेरा क्या मतलब है? एक्सेलरेशन से मेरा मतलब है दैट द पर्टिकुलर बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, राइट। हम कब कहते हैं कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है? जब वो बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है। वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, बस चेंज की बात करते हैं हम, ठीक है। तो जब कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है तो हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी चेंज होती है ये किन कारणों की वजह से होती है? हम जानते हैं कि वेलोसिटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है स्पीड और दूसरा है डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, पहला स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो या तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर देंगे या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है थ्रू आउट इट्स जर्नी, अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाए जा रहा है लेकिन स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये चीज़ तो हमने कई बार एनालाइज करी है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो और उसका डायरेक्शन सेम ही हो। देखो, मान लो कोई एक स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर कोई कार चल रही है, ठीक है, उस रोड पे ट्रैफिक है ना। कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है लेकिन वो अपनी स्पीड को बार बार चेंज कर रही है, कभी ब्रेकर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर स्पीड तो चेंजिंग है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, मतलब दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल पता है हमें जब डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है और स्पीड चेंज हो रही होती है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर डायरेक्शन चेंज हो हर पॉइंट पर लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो। इस चीज़ का एग्जाम्पल सोच सकते हैं क्या आप, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही हो और स्पीड कांस्टेंट हो? देखो मैं बताती हूँ। मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ऐसा मैंने नाम दे दिया इसका ABCD। कोई एक इंसान है, वो इस A पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू कर रहा है और वो इस रेक्टेंगुलर पाथ के चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो A पॉइंट से B पॉइंट पे जाता है, B से C, C से D और D से A। जो इसकी स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी, इट इज़ ऑलवेज 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड यहाँ पर हो गई कांस्टेंट, हर बार उसकी यही स्पीड है। देखो, अब वो यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता है, B पॉइंट तक आता है, फिर अब वो B से C जा रहा है। A से B जाने में उसकी ये वाली डायरेक्शन थी, ये थी डायरेक्शन, लेकिन B पॉइंट पर आकर उसने अपनी डायरेक्शन को इधर कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट ही है, अभी भी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है, लेकिन देखो B पॉइंट पर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ओके। अब B से C आया वही 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन C पॉइंट पे आते आते उसने अपनी डायरेक्शन को इधर कर लिया। B से C ऐसे जा रहा था और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली C पॉइंट पर आते आते। स्पीड अभी भी कांस्टेंट है। फिर वो C से D पर भी गया, स्पीड वाज 1 मीटर पर सेकेंड दैट टाइम ऑल्सो, लेकिन D पॉइंट पर आकर उसने अपनी डायरेक्शन को देखो चेंज कर लिया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब वो कॉर्नर्स पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ऑल्दो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी हम कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? एक्सेलरेशन।
सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन. अब एक और चीज देखो, ये तो 4 साइड का अपना रेक्टेंगुलर प्लॉट था. मान लो एक हेक्सागनल प्लॉट है, ठीक है. हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, हमें पता है. तो मान लो ऐसा एक प्लॉट है, इसका नाम भी दे देते हैं ABCDEF, ठीक है. एक इंसान है जो A पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू कर रहा है, वो A से B जा रहा है, B से C, C से D, D से E, E से F और F से A. यहाँ पर भी उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वही 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, लेकिन वो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. देखो B पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. उसे जाना था इधर, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी इधर, ठीक है. फिर वो C पॉइंट पर भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसे जाना था इधर, वो चले गया इधर. तो हमें दिख रहा है यहाँ पर भी वो कॉर्नर्स पर, मतलब कि 6 बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. डायरेक्शन को चेंज कर रहा है मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ये चीज समझ आ रही है? अच्छा, ये तो बात हो गई एक हेक्सागन की. अब बात करते हैं एक ऑक्टागन की, जिसकी 8 साइड्स होती हैं. देखो, ये है एक ऑक्टागनल फील्ड, और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट वही अपनी जर्नी शुरू करता है A पॉइंट से, ठीक है. वो इस पूरे पार्क के चारों तरफ घूम रहा है, A से B, B से C, C से D ऐसे घूम रहा है वो. यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि वो कॉर्नर्स पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ऑल्दो उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन कॉर्नर्स पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. डायरेक्शन को चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कि ये जो मोशन है ये है एक्सेलरेटेड मोशन. यहाँ तो हमें दिख रहा है 8 कॉर्नर से, यहाँ 6 कॉर्नर से, ऊपर 4 कॉर्नर्स थे. अब अगर मैंने ऐसा फिगर बना दिया जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, देखो ये एक ऐसा फिगर है जिसके बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स है. हर पॉइंट पर इसका एक कॉर्नर है, और वो इतना छोटा है कि हमें दिख रहा नहीं है. ये जो ऐसी लाइन होती है ना कॉर्नर की, ये चीज इस फिगर में इतनी छोटी है कि वो एकदम पॉइंट साइज है. वी कैन नॉट फिगर इट आउट कि वो एक पॉइंट है या लाइन है. मतलब इस फिगर में बहुत सारे कॉर्नर्स हैं, और हमें पता है कॉर्नर्स पर डायरेक्शन चेंज होती है. सो वी कैन से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है. हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, मतलब कि ये मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो वो मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन. क्योंकि भले ही ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इस वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है. चीज समझ आई आपको? ओके. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे. क्या कहा मैंने? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि स्पीड इज कांस्टेंट, और सर्कुलर मोशन इसलिए क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. तो जितने भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस होते हैं वो सब एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल हैं. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे कहा जाए कि कोई इंसान है जो कि सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, फाइंड इट्स वेलोसिटी, तो अगर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे? हमें पता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है. अगर मानो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करता है और इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म कर देता है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अपॉन टाइम. ये होगी वेलोसिटी. वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आपके एनसीईआरटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी दे रखी है जो कि
सर्कुलर मोशन को समझने के लिए काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ने ऐसा किया होगा। देखो, थ्रेड के एक कोने पर हम क्या करते हैं, पत्थर बांधते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो जब भी उस थ्रेड को घुमाते घुमाते वो धागा टूट जाता है, तो आपने देखा होगा ये जो स्टोन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस बात को। हमें पता है कि ये जो सर्कुलर पाथ है ये मिलियन ऑफ छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है, मतलब हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जिस पॉइंट पर वो धागा टूटता है, उस पॉइंट पर जो भी स्टोन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो अपना मोशन कैरी ऑन करने लग जाता है। फिर से सुनो मेरी बात। हमें पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जिस पॉइंट पर वो धागा टूटा, उस पॉइंट पर उस स्टोन की जो भी डायरेक्शन रही होगी उसी डायरेक्शन में वो फर्दर मूव करने लग जाता है। और उसकी डायरेक्शन कैसे हमें पता चलेगी? अगर उस पॉइंट के हम एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर वो धागा टूटा और इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करी, तो जो इस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ना, इसी डायरेक्शन में वो स्टोन मूव करेगा। हमेशा किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, एक टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जो टैंजेंट की डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। देखो, इसी के साथ क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खत्म। कुछ और एग्जांपल्स देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। जो हमारी अर्थ है, सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये भी एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अर्थ के अराउंड कोई भी सैटेलाइट घूमती है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, और इस मोशन के दौरान हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ठीक है, इतना सा था हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पर। बस इस चैप्टर की एक्सरसाइज बचती है, बाकी सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे, फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है जो भी मैंने बताया, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कोई भी डाउट है, उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, अपनी क्वेरी को क्लियर करें। चीज़ें समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।